आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एन ओव्यूलेशन किसे कहते हैं और ये कब होने के चांसेस होते हैं? एन ओव्यूलेशन माने एक महिला में अगर अंडा रिलीज ना हो तो उसे एन ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये बहुत आवश्यक तो होता है क्योंकि जब ये मैच्योर एग रिलीज होता है पीरियड के दौरान, तब प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आइए उनके बारे में समझते हैं। पहला तो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक बहुत कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है जिनमें ओवरीज बहुत बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट, ऐसे सोचिए जैसे पानी के बबल्स फॉर्म हो जाते हैं और इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। स्पेशली एंड्रोजेंस जो मेल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, वो ज्यादा होने लगते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है और इस इम्बैलेंस की वजह से अंडा रिलीज होना मुश्किल हो जाता है। अगला है हार्मोनल इम्बैलेंस जो ओव्यूलेशन अंडे के रिलीज होने से इंटरफेयर कर सकते हैं और ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, जहाँ पे ब्रेन जो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते, रिलीज नहीं हो पाते, या पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा पार्ट है जहाँ से हार्मोन्स जो ओव्यूलेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं रिलीज होते हैं, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर ये रिलीज नहीं हो पाते। और अगर थायराइड ज्यादा या कम हो, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म भी कहा जाता है, होता है तो इसकी वजह से भी पीरियड साइकिल जो है इरेगुलर हो जाता है और एग का रिलीज होना मुश्किल हो जाता है। एक और कारण हो सकता है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जिसे हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो ओवरी जिस एज के मुताबिक फंक्शन होना चाहिए वो 40 के पहले ही उसमें अंडे सारे खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, अंडे का रिलीज होना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आपका बहुत लो बॉडी वेट है, तो भी आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड होंगे और आपके अंडे रिलीज होने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है जैसे डायबिटीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से भी ओव्यूलेशन में बाधा डल सकती है। थोड़े ऐसे कंडीशंस होते हैं, पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, इनकी वजह से भी फिजिकली अंडा ठीक से रिलीज नहीं कर पाता एग को क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, कीमोथेरेपी, ड्रग्स, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। पहले अगर रेडिएशन हुआ है, सर्जरी हुआ है कैंसर के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास, तो भी ओवेरियन फंक्शन इफेक्ट हो सकता है। अगर हाई स्ट्रेस है, आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी अंडा ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। जो भी मैंने कारण बताए हैं वो टेम्पररी भी हो सकते हैं या इंटरमिटेंट या कभी कभी होने के भी चांसेस होते हैं। और क्योंकि मैंने बताया कि कारण अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग कारण की वजह से ये हो सकता है। लेकिन अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, इरेगुलर या एग बिल्कुल ही रिलीज नहीं हो रहा है, तो अवश्य आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर नहीं तो एक गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन को अवश्य दिखाना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।